अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें आत्मज्ञान और आत्मस्वरूप को जानने के गहन सिद्धांत दिए गए हैं। यह ग्रंथ महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद पर आधारित है। इसमें संसार, आत्मा और ब्रह्मा का मर्म समझाने के साथ साथ मृत्यु और उससे परे की यात्रा का भी गहन विश्लेषण किया गया है। मृत्यु क्या है? मृत्यु को लेकर विभिन्न विचारधाराएं हैं। अधिकतर लोग मृत्यु को अंत मानते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता में मृत्यु को एक भ्रम कहा गया है। यह शरीर का अंत हो सकता है, परंतु आत्मा के लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। गीता के अनुसार आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, जो पंचतत्वों से बना है और समय आने पर इन्हीं में विलीन हो जाता है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, त्वं प्रकाशो निर्विकारो निर्विकल्पोसी सर्वदा अभासोसी निराकारो मृत्युर्पी तव किंकरेत। तुम शुद्ध प्रकाश स्वरूप हो, निराकार हो और सदा अविचलित हो। तुम्हारे लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्हें इसका सही ज्ञान नहीं होता। मृत्यु का भय अज्ञान और मोह से उत्पन्न होता है। अष्टावक्र गीता कहती है कि जब तक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक मृत्यु का भय उसे सताता रहेगा। राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से प्रश्न किया, मृत्यु से मुक्त होने का क्या उपाय है? महर्षि ने उत्तर दिया, मृत्यु का भय समाप्त करने का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर, तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। मृत्यु की तैयारी का अर्थ है आत्मा को पहचानना और उसके साथ जुड़ जाना। अष्टावक्र गीता में आत्मा के स्वभाव को समझाने पर जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा सदा स्वतंत्र है और इसे किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। मृत्यु की तैयारी के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को अपनाना चाहिए। सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाना। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार से जुड़ा रहता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। मोहमाया से मुक्ति का अर्थ है हर वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, वर्तमान में जीना। मृत्यु का भय अधिकतर भविष्य को लेकर चिंता करने से उत्पन्न होता है। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि वर्तमान ही सत्य है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार। मृत्यु को समझने के लिए आत्मा का साक्षात्कार आवश्यक है। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा को जानने के लिए ध्यान, वैराग्य और सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना। मृत्यु के प्रति सजग होने के लिए ध्यान और साधना अनिवार्य हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को शरीर और मन से परे ले जा सकता है। मृत्यु और मुक्ति का संबंध। अष्टावक्र गीता में मृत्यु को मुक्ति का द्वार कहा गया है। यह केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाए। मृत्यु का सही अर्थ है आत्मा का अपनी मूल अवस्था में लौटना। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पित रज्जु सर्पवत् आनंदः परमार्थस्त्वं न ते मृत्युर्भयं कथम। जहां यह पूरा संसार केवल कल्पना मात्र है, वहां आनंद ही परमार्थ है। तुम्हारे लिए मृत्यु या भय का कोई अस्तित्व नहीं है। मृत्यु के प्रति सही दृष्टिकोण। मृत्यु को स्वीकार करें। मृत्यु से डरने की बजाय इसे जीवन का हिस्सा मानें। यह समझें कि यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जीवन का मूल्य समझें। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा को पहचानना है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तो मृत्यु के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वैराग्य अपनाएं। सांसारिक चीजों से अधिक लगाव ही मृत्यु का भय पैदा करता है। वैराग्य अपनाने से यह भय समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश है कि आत्मा ही सत्य है। आत्मा की पहचान करने से जीवन और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है जो आत्मा को उसकी मूल स्थिति में ले जाता है। मृत्यु की तैयारी का अर्थ है आत्मा को जानना और संसार के बंधनों से मुक्त होना। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर सकता है।
मृत्यु का सही अर्थ है आत्मा का अपने शाश्वत स्वरूप में लौटना। इसलिए मृत्यु से डरने की बजाय इसे आत्मज्ञान और मुक्ति का अवसर माने।